मैं नमस्कार करता हूँ उन संविदा एवं बहनों को जो इस समय बहुत घोर निराशा से गुजर रही हैं। उनके साथ सरकार ने धोखा किया और इस सचिव ने धोखा किया जो इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र मिशन कर्मचारी संगठन ने की सचिव से मुलाकात। सचिव ने अन्य समस्याओं के भी जल्द समाधान किए जाने का दिया आश्वासन। और यहाँ ये बताया गया कि पेट परीक्षा से मुक्त दिए जाने को लेकर बनी सहमति, यानी सहमति बन गई कि इनको पेट परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। बिना पेट परीक्षा दिए हुए ये बहनें मुख्य परीक्षा में परमानेंट के लिए बैठ सकती है। और इन्होंने इन पर विश्वास करके पेट परीक्षा नहीं दिया, लेकिन आज इन लोगों के साथ धोखा हुआ। सरकार भी इस बात को नहीं मान रही है और ये लोग अब कह रहे हैं कि सरकार पलट गई, सरकार बात नहीं माने। अब इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने गलत प्रचार किया मीडिया पर, और ये सीधे ये लोग कहे मीडिया के द्वारा कि पेट परीक्षा से मुक्ति दे दी गई है स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं बहनों को जो संविदा पर है। इनको पेट परीक्षा नहीं देना पड़ा, बहुत वायरल हुआ और ये लोग पेट परीक्षा नहीं दी। आज ये लोग घोर निराशा से गुजर रही हैं, टेंशन से गुजर रही हैं। एक उधर ड्यूटी करना है और इधर इन लोग टेंशन सताया जा रहा है कि एक अच्छा मौका हम लोग हाथ से निकल गया। इसके जिम्मेदार सरकार और ये गलत मीडिया वाले जो प्रचार करते हैं ये हैं। तो मैं इस एनम बहाने से कहना चाहूँगा कि आज के युग में कोई किसी के अधिकार को देना नहीं चाहता है। आप लोग अपने अधिकार के लिए मैदान में कूदिए और अधिकार मांगिए। हक छीनना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि लखनऊ पैरामेडिकल के ग्रुप सी के संवर्ग को पेट परीक्षा से छूट दिए जाने को लेकर बनी सहमति के क्रम में एनम संवर्ग को पेट से छूट के लिए पत्र जारी हो गया है। छूट के लिए पत्र भी जारी हो गया है। अब देखिए, शेष संवर्गों के लिए भी शीघ्र ही पत्र जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी मांगों को पूरा करने के लिए भी कार्य प्रगति पर है ना। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में एनएचएम में कर्मचारी की मूलभूत समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश मंत्री ने बैठक का ब्यौरा देते हुए बताया कि एनम संवर्ग को पेट परीक्षा से छूट दिए जाने का पत्र जारी हो गया है। शेष अन्य पैरामेडिकल संवर्गों को भी पेट से छूट जल्द ही जारी किया जाएगा। अब देखिए, ऐसे ही बहुत गलत प्रचार हुआ मीडिया पर और आज इसका परिणाम ये एनम बहनें भुगत रही हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने इस बीच एनम को पेट से छूट के लिए पत्र जारी करने के लिए की संयोजक प्रेमलता पांडे ने मिशन निदेशक एवं संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन को धन्यवाद ज्ञापित किया। मैंने धन्यवाद भी ज्ञापित हो गया छूट के लिए। अब देख लीजिए, यानी हमें तो ये लग रहा है कि सभी लोग मिलजुल करके ये कार्य किए हैं जानबूझ करके। हमें बहुत दुख हो रहा है इसको देख करके। ये अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम एनम बहनों से ये निवेदन करेंगे कि अभी भी टाइम है, आप लोग अपना हक मांगिए। इस
देश में हक मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलती है। बहुत कष्ट हो रहा है। क्यों ऐसे हुआ है धोखा? तो एक और ये कष्ट वाली बात है कि इन बहनों का सैलरी कितना है? 10,000। आज के युग में 10,000 क्या मायने रखता है, आप लोग समझ सकते हैं। और जिस समय सारे लोग अपने घरों में थे, ये लोग बाहर निकल करके कोविड का सर्वे कर रही थी, और उस समय इन लोगों की एक संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी, एक त्यौहार की भी छुट्टियां नहीं मिलती थी, और ये लोग अपना कार्य करती रही। लेकिन आज सरकार इनके दुख दर्द को नहीं समझ रही है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम एक और बात कहना चाहेंगे कि जितने लोग भी ये गलत प्रचार किए हैं, इन लोगों पर केस होना चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एक और बात है कि इस विभाग में तो पेट परीक्षा की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब बताइए, जो बहनें 10 वर्ष से कार्य कर रही है संविदा पर, और उनके लिए पेट परीक्षा निर्धारित की जाती है, और कहा जाता है कि भैया तुम्हें यदि मैथ रीजनिंग नहीं आता है तो तुम अयोग्य हो, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुम मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको किसी तरह से छांटना है, लोगों को नौकरी नहीं देना है। अब बताइए, इससे बड़ी योग्यता क्या हो सकती है जो इतने वर्षों से कार्य कर रही हैं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों का इसमें नियुक्ति होने से पहले एक परीक्षा हुई थी, और परीक्षा के बाद फिर मेरिट बनी। अब मेरिट के बाद इन लोगों की ज्वाइनिंग हुई संविदा पर, और फिर इन लोगों से कहा जा रहा है कि पेट परीक्षा दो, पेट परीक्षा में क्वालिफाई या पेट परीक्षा देने के बाद ही योग्य समझा जाएगा तुम्हें, अदरवाइज योग्य नहीं। यानी जो लोग ये इतना दिनों से तैयार वो अपना ट्रेनिंग दिए, ट्रेनिंग करके परीक्षा दे करके पास हो करके उनको डिप्लोमा डिग्री जो भी मिली, उसके थ्रू ये लोग इसमें फिर परीक्षा हुआ, परीक्षा के बाद ये लोग पास हुए, मेरिट बना, उसके बाद ज्वाइनिंग हुई। फिर कहा जा रहा है कि एक परीक्षा देना होगा, किसके लिए? परमानेंट के लिए। अब बताइए, यह न्याय है या न्याय है? आप ही लोग इसका फैसला कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।